ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जिसको दुनिया का भविष्य कहा जा रहा है, और जब दुनिया का भविष्य हो और उसमें बिहार का कोई योगदान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, हमारे बिहार ने भी कमर कस ली है। तो बिहार ने 2028 तक 15% ईवी शेयर का लक्ष्य रखा है और यात्रियों को या जो चलाते हैं व्हीकल उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन एवं चार्जिंग स्टेशंस भी बना रहे हैं। क्या है यह खबर और किस प्रकार से आपके एग्जाम के रिलेवेंट यह रहने वाला है, आइए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य वैभव है और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। आपको बताते चले, बिहार टारगेट कर रहा है 50% इलेक्ट्रिकल व्हीकल शेयर 2028 तक। मतलब 2028 तक जो टोटल व्हीकल्स हैं, जो कार, दोपहिया, चरपहिया है, उसमें से 15% इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, यह 2028 का बिहार सरकार का टारगेट है। बिहार ने इलेक्ट्रिकल वाहन यानी कि ईवी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में 23,096 पंजीकरण हुए। पटना में सबसे ज्यादा 5,633 इलेक्ट्रिकल व्हीकल पंजीकृत हुए। उसके बाद गया और मुजफ्फरपुर का स्थान है। राज्य सरकार सब्सिडी, कर छूट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के माध्यम से ईवी अपनाने को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, जिसका लक्ष्य 2028 तक 15% ईवी जो है वो शेयर हासिल करना। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जिसको हम कहते हैं, ये रैपिडली जो है पॉपुलैरिटी बिहार में गेन कर रही है, तो आप सबको पता है। परिवहन विभाग के मंत्री शीला कुमारी ने अनुसार बिहार अब इलेक्ट्रिकल वाहनों को अपनाने में सिर्फ पीछे नहीं है बल्कि अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। हमारा लक्ष्य सिर्फ वाहन बदलना नहीं, हम अपनी जीवन शैली बदलने की तरफ है, एनवायरनमेंट को बचाने की तरफ है और बिहार जल्द ही देश में अग्रणी इलेक्ट्रिकल वाहन राज्यों में गिना जाएगा। उन्होंने नागरिकों से प्रदूषण मुक्त बिहार के निर्माण में भागीदार बनने की अपील की है। साथ ही साथ 2028 तक का लक्ष्य रखा है और 15% इलेक्ट्रिकल व्हीकल का शेयर करने का रखा है। परिवहन सचिव संजय कुमार के अनुसार लक्ष्य है कि 2028 तक बिहार में खरीदे और रजिस्टर किए जाने वाले वाहनों में 15% इलेक्ट्रिकल वाहन हो। इलेक्ट्रिकल वाहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है, चार्जिंग स्टेशन योजना लागू की गई है जिसमें गांव में इलेक्ट्रिकल वाहन अपनाना संभव हो सकेगा। साथ ही साथ बिहार इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2023 प्रोत्साहन राशि और वाहन में कर में छूट भी मिलेगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन का विस्तार होने वाला है। निजी सरकारी क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। युवाओं के लिए अवसर, ईवी मैकेनिक, चार्जिंग स्टेशन ऑपरेट बैटरी और साथ ही साथ हम कह सकते हैं रिसाइकलिंग में रोजगार भी उत्पन्न किया जाएगा। ईवी रजिस्ट्रेशन जो है कुछ मेजर डिस्ट्रिक्ट्स की बात अगर करें, मैंने आपको बताया पटना में सबसे ज्यादा, जिसमें 5,633, जिसमें से 4,963 टू व्हीलर और 670 जो है फोर व्हीलर हैं। गया में 1,821, जिसमें 1,782 टू व्हीलर और 39 फोर व्हीलर। मुजफ्फरपुर में 1,696 रजिस्ट्रेशन है, जिसमें टू व्हीलर 1,624 और 72 फोर व्हीलर। मोतिहारी चौथे स्थान पे 1,401 के साथ, जहां पे हम देख सकते हैं 1,395 टू व्हीलर और 6 फोर व्हीलर है। साथ ही साथ समस्तीपुर में 1,055, जहां पे 1,051 टू व्हीलर और 4 जो है फोर व्हीलर आपके समक्ष नजर आ जाते हैं जो रजिस्टर हैं। आपके लिए होमवर्क है कि बिहार में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल वाहन कौन से जिले में इस्तेमाल किया जाता है। अभी जब मैंने आपको बताया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताया और कितना किया जाता है बिना पीछे देखे हुए। इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नजर आ जाएगी। टेलीग्राम को स्कैन कीजिए, टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम पे जुड़ने अगर आप स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो बीपीएससी कंटेंट याद रखिएगा, कंटेंट वाले सर्च कीजिए और आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे स्टडी आईक्यू के पेड कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आप सब लोग स्टडी आईक्यू ऐप या स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे आ सकते हैं। अगर आप में से कोई भी जन अपनी तैयारी को एक सही दिशा में, एक सही मार्गदर्शन में करना चाहता है तो स्टडी आईक्यू लाया है आप सबके लिए निश्चय बैच। इस निश्चय बैच के फीचर्स को जान लीजिए पहले, उसके बाद लेना नहीं लेना आपके हाथ में है। स्टेट पीसीएस लाइव पे जाइएगा ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू। यहां बिहार पीएससी है। इस कोर्स की खास बात है, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और कर ही लीजिएगा, अगर मेहनत कीजिएगा तो हम आपको इस सारा का सारा पैसा जो अमाउंट जो आप यहां पे इन्वेस्ट किए उसको वापस कर देंगे, प्लस
और भी बहुत कुछ देंगे, बताते हैं कि आप पहले इस कोर्स के बारे में जानिए। अभी तुरंत आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी से विजय पथ कोर्स। साथ ही साथ यहां पे आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, लाइव क्लासेस मिलेगी, वन ऑन और मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, जीएस क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो सब कुछ मिल जाएगा। यहां पे आपके समक्ष सीधा आना है और आदि लाइव कोड को अप्लाई कर देना है, और इस कोड को अप्लाई करते ही ये सारे के सारे सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। इस कोड को अप्लाई करने के बाद आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप भी मिलेगा, और इस अमाउंट में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी, हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, 2 साल की वैलिडिटी है, और अगर आप 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर लीजिएगा तो अमाउंट जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा, और बदले में जो मेंस कोर्स तो इसमें इंक्लूड है ही, हम लोग हमारे स्पेशल मेंस बैच में आपको डालेंगे, जिसके ऊपर आपको स्पेशल ध्यान दिया जाएगा और इंटरव्यू के लिए आपको तैयार किया जाएगा। और इंटरव्यू मोड हम लोग का स्टडी आईक्यू का ऑफलाइन जो है वहां पे हम आपको इंटरव्यू भी के लिए भी तैयार करवाएंगे। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए और इनरोल कीजिए, और बिहार में अधिकारी बनने का जो आपका सपना है इसको पूरा कीजिए। हमारी पूरी टीम आपके लिए डटकर आपके लिए आपको तैयार करेगी, ताकि आप सब लोग इस एग्जाम को क्लियर कर सके। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।